या वैलिडेट करना उसे बोलेंगे हाइप, राइट। दूसरा चीज क्या है, कुछ चीजें हैं, मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको डीपली अंडरस्टैंड होगा कि हम कैसे हर एक चीज की स्टेप बाय स्टेप हाइप क्रिएट करेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपको काफी सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और अगर नहीं पता ओके तो आप सर। जरूर लिख लेना। तो जस्ट वेट, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। हो रही मेरी स्क्रीन शेयर है आपको? यस सर, हो रही है। ओके, जस्ट वेट। हो रही मेरी स्क्रीन शेयर अभी? यस सर, हो रही है प्रॉपर दिख प्रॉपर। रही है? ओके सर, ओके, गुड है ना। तो देखो हाइप ना, 4 से 5 चीजों की होती है, राइट ना। पहला चीज तो मेंटोर पोजीशनिंग हाइप, राइट। मेंटोरशिप बेस्ड अर्जेंसी। दूसरा सीड बेस्ड अर्जेंसी हाइप। ओके। देन इसके बाद आपका है रिजल्ट बेस्ड अर्जेंसी। देन नेक्स्ट सिस्टम हाइप क्रिएशन, प्लस सोशल प्रूफ हाइप, प्लस साइकोलॉजिकल अर्जेंसी लाइन। ये कुछ चीजें होती है जो बहुत ज्यादा मैटर्स करेंगे, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको हेडिंग डाल लो ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ओके। ऑल क्लियर? या सो मेंटोर पोजीशनिंग हाइप या फिर अर्जेंसी। तो इसके अंदर हम कैसे हाइप क्रिएट करेंगे प्रॉपरली, जैसे कि आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया डे 1 के लिए ना, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो हमारा डे 1 क्लास है वो एक हफ्ते में केवल एक बार होता है, जो आज इवनिंग डिसाइड किया गया है। और सीरियस लोगों को ही गाइड कीजिए, अगर आप कमिटेड हो तो मैं आपका नाम रिकमेंडेड कर सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, इस चीज को समझना है। दिस इज द टोटली समझने वाला गेम है ये। जैसे हम डे 1 के लिए इनवाइट करते हैं पर्सन को, तब बोलते हैं कि आज हमारा इवनिंग होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यार एक हफ्ते में केवल एक बार ही सेशन होता है। इसके बाद फिर 15 दिन बाद होगा ना। तो दिस इज द ओनली फॉर 30 मिनट का वर्कशॉप है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरीके से काम करना है, क्या इनकम होगा, किस इंडस्ट्री के अंदर करना है, राइट। तो इफ यू आर, अगर रेडी हो तो मैं आपका स्लॉट कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्लॉट सिर्फ और सिर्फ बहुत कम है। दैट्स इट। ऐसे मतलब एक हफ्ते का, ऐसा मत बोलो कि डेली ट्रेनिंग होती है। एक हफ्ते में केवल एक बार होती है, दैट्स वाई बंदा उस पर्सन उस ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा, क्योंकि एक हफ्ते में केवल एक बार उसे देखने को मिलने वाला है, राइट। क्लियर हुआ? सो दिस इज द मेंटोर पोजिशनिंग अर्जेंसी। मतलब फेक स्कैरिसिटी नहीं, कमिटमेंट बेस्ड सिलेक्शन। सामने वाला कमिट करे कि हाँ मैं 8 बजे ट्रेनिंग लगा ही लूंगा डे 1 की। कभी कभी बोलता है ना मैं बिजी रहूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। दिस इज द एक हफ्ते में केवल एक बार ही सीट बैचेस होते हैं, और अगर गया तो फिर 2 हफ्ते के लिए फिर नहीं मिल पाएगा, राइट। दिस इज सेकेंड इज सीट बेस्ड अर्जेंसी बैच सिस्टम। आप जैसे कि मान लो आज संडे है, राइट। जैसे कि देखो हर एक दिन नाम होता है, फ्राइडे संडे सैटरडे, है ना। अब ऐसा बोल सकते हो, मान लो आपके पास कोई दिन है, राइट, जिसका फ्राइडे है, आप बोल सकते हो कि भाई इस फ्राइडे का जो मेंटरशिप का बैच है वो 25 लोगों का है। 18 सीट कंफर्म हो चुके हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बोल सकते हो 8, आपके पास 10 स्लॉट्स है ना। और अगर आप सीरियस हो तो मैं आपके प्रायोरिटी में ऐड कर सकता हूँ। दिस इज मतलब मेरे पास सीट्स नहीं है। वर्डिंग का ज्यादा ध्यान देना होता है, हमेशा वर्डिंग।
अगर आपके साथ पर्सन डे वन में नहीं आता, कहीं ना कहीं वर्डिंग का वो चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर्स बहुत ज्यादा करती हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास सीट्स ओनली फॉर 25 और 25 लोग के सिलेक्शन है, और मैं ऑलरेडी इतने सीट्स 20 सीट कंफर्म कर चुका हूँ। अगर आप सीरियस हो इतने टाइम पर अटेंड कर लोगे, सो दैट्स वाई मैं आपका स्लॉट कंफर्म करा सकता हूँ। दिस इज, मतलब इस चीज को समझना है। ऑल क्लियर? दिस इज द, देन आपको प्रैक्टिस करके फिर उसको रियल फिट देखो। अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस ये बोलोगे तो पर्सन सीरियस नहीं लेगा, बट अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ ये चीज हिट करोगे, पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस लेगा। तो रियल प्रिंसिपल इसका क्या है, रियल नंबर्स यूज करो। कभी कभी पर्सन सी खराब होता है, उसी के ऊपर हम लगे रहते हैं कि भाई तू ही कर तू ही कर। नो भाई, कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट योर टाइम किस पीपल पर, अनमेच्योर पीपल पर। मतलब अनमेच्योर पीपल पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई पीपल अनमेच्योर है, उस पर टाइम वेस्ट ही मत करो। ऑल क्लियर? दिस इज द, तो रियल नंबर यूज करो अच्छे लोगों के काम में। क्लियर हुआ? देन आता है सिस्टम हाइप क्रिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, राइट ना? यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ रैंडम काम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, राइट? यस, क्लियर हुआ यहाँ तक? सिस्टम हाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हाइप कैसे क्रिएट करोगे भाई, यहाँ पे रैंडमली काम नहीं होता कि मतलब कोई आया और डायरेक्टली मिल गया, नो। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। फिल्ट्रेशन होगा, कैपेबिलिटी चेकआउट होगी, देन इसके बाद अगर सिस्टम फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो पाओ। ऑल क्लियर? दिस इज द, कभी कभी बोलता नहीं मुझे भाई अभी बताओ कॉल पर एक लाइन में बताओ। ये सिस्टम, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग लर्निंग्स को फॉलो करोगे तो आपको प्लेसमेंट होगी, तो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज नो नीड यू। दिस इज, सो दिस इज सिस्टम हाइप क्रिएशन। यहाँ तक समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि सर मुझे ना एक लाइन में बताओ, एक्चुअली मुझे सब कुछ आता है ना, मुझे सब कुछ आता है, क्या करना है मुझे बताओ ना लाइन में। तो आप उसको बोल सकते सिंपल है यार, अगर सब कुछ आता होता तो अच्छी बात है ना, आपको अगर आपको आ रहा है, बट आई नो वेरी वेल कि ये जो इंडस्ट्री में आपको बता रही है आपके लिए प्रॉपर नहीं हुए। तो अगर आपके लिए प्रॉपर नहीं हुए तो भाई आपको सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा, राइट? अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे आइए, तो भाई आप मार्केट में एक छोटी जॉब कर लो, बट आई नो वेरी वेल हमें चाहिए सीरियस एंड डेडिकेटेड जो सिस्टम को फॉलो करके अच्छे से लर्न करे। आप बेसिक ओवरव्यू लोगे, दैट्स वाई क्लियर करोगे, ऐसे नहीं कर लोगे। सीधे सीधा मतलब कॉन्फिडेंस सबका अच्छा रहना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको, हेलो सर। हाँ बताओ। सर फिर से मतलब रिपीट करिए। मतलब मुझे बहुत से ऐसे पर्सन मिले हैं जो बोलते हैं मैम हमें तो सब कुछ आता है, आपका एचआर रिक्रूटमेंट भी आता है, डेटा को मैनेज करना भी आता है, एंड सोशल मीडिया भी आती है, तो मतलब मुझे करना क्या है? तो एग्जैक्टली उसको बोलो आता है ना काम, उसको बोलो वेल डन, बट किस कंपनी के लिए करना ये थोड़ी ना आपको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास क्या है, आई नो वेरी वेल पेट्रोल है, ठीक है, और गाड़ी ही नहीं है, तो क्या करूंगा पेट्रोल का बताओ मुझे। अगर बाइक ही नहीं है तो पेट्रोल का क्या करूंगा? यस सर। तो बंदे के पास अगर स्किल है बट कंपनी ही नहीं है, तो क्या करेगा, चार डालेगा उस स्किल का, नहीं ना, राइट? तो उसको बोलो कि सिंपल है भाई, आपके पास स्किल है बट कंपनी तो नहीं है, किस कंपनी के लिए काम करना है, राइट? तो वो कंपनी सर इसका आंसर मेरे को लिखना है थोड़ा सा। लिख लो ऐसा कि सिंपल, कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, बट कोई इंडस्ट्री कोई कंपनी तो नहीं जो आपको काम पे रख सके,
राइट। प्रॉपर सिलेक्शन बिल्कुल होगी। बिल्कुल। इंडस्ट्री कंपनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी तुम्हें ऐसे नहीं रख लेगी कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने बोल दिया कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। नो भाई, सिलेक्शन होगा, वेरिफिकेशन होंगे। दैट्स वाई आपका सिलेक्शन होगा। अगर आता है तो वेल डन, आपको कम सीखना पड़ेगा। तो हमारे पास टू कैंडिडेट्स आते हैं, एक फ्रेशर्स होते हैं, एक एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस कैटेगरी में आओगे। फ्रेशर के लिए लर्निंग अलग होती है, एक्सपीरियंस के लिए लर्निंग अलग होती है। मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस पीपल है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत पीपल आते हैं, एक्सपीरियंस वाले आते हैं, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। आप उसको बैठाओ डे वन, आप उसको दिखा दो इनरोलमेंट वीडियो, जो होगा देखा जाएगा। कभी टेंशन मत, ठीक है। आपका मेन गोल यही है कि यार उसको डे वन पिच करो या फिर एनरोल पिच करो। बंदा सेशन देखना चाहिए, कैसे भी करके वो बंदा डे वन देखे। अब डे वन के बाद आगे बढ़े ना बढ़े वो आपकी हाथ में नहीं है, राइट। फॉलोअप में आएगा तो वेल डन, नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो ये चीज है। क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ सर क्लियर। ओके, गुड है ना। तो सामने वाले पर्सन को लिसन करना पड़ता है, 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। ये चीज, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर आप ही यस बोलोगे तो पर्सन सर। फिर नहीं करेगा। पर्सन को सुनो, सुनो फिर ऐसा आंसर दो जिससे सेटिस्फाई हो जाए। और बंदा अगर सेटिस्फाइड हुआ, आपके साथ चलकर जाए। क्लियर हुआ। दिस इज द सिस्टम हाइप क्रिएशन, समझ आया। थर्डी पॉइंट, सिस्टम हाइप यस सर। क्रिएशन। यहाँ रैंडम काम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। और मतलब क्लियरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। प्रिंसिपल क्या है इसका? क्लियरिटी क्रिएट कॉन्फिडेंस। आपका क्लियरिटी होना चाहिए क्रिएट करते टाइम। क्लियर हुआ। हो गया थर्ड पॉइंट। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट बेस्ड अर्जेंसी। जैसे कि कोई बोल रहा है अरे मैं तो भाई अगले महीने करूंगा, अभी तो मैं जी हूँ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं भाई, जो लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया था उसका 90 डेज रिजल्ट जून में आता है, राइट। आप जून रिजल्ट चाहते हो, जून में रिजल्ट चाहते हो या सितंबर में। मतलब एक ऐसा डीले का कॉस्ट दिखाओ। सिंपल प्रिंसिपल क्या है, डीले की कॉस्ट दिखाओ। बोल रहा कि मैं अगले महीने से करूंगा, बाद में करूंगा, उसको बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। जो लास्ट मंथ चालू किया था उनका इनकम सारा है, ठीक है। जो डिले स्टार्ट करता है वो बहुत पीछे हो जाता है भाई। बाद में सीट बचती है, वैकेंसी बचती नहीं बचती वो मुझे भी नहीं पता। तो दिस इज द, अभी वैकेंसी ओपन है तो दिस थिंग, बाद में आओगे तो हो सकता है भाई सिस्टम अपडेट हो जाए, है ना, सारा चीज अपडेट हो जाए। बाद में सीट बचे या ना बचे मुझे नहीं पता, बट फिर आपकी मर्जी। ओके, कि अभी मैनेज करना है या फिर बाद में ही बात का हो जाता है, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट बेस्ड अर्जेंसी। ऑलरेडी हमारे सिस्टम में रिजल्ट्स वगैरह क्रिएट होते हैं, तो आप रिजल्ट बेस्ड अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट, सोशल प्रूफ टाइप। सोशल प्रूफ टाइप इनकम का। कल ही हमारे टीम में 3 लोगों ने अपना फर्स्ट इनकम अचीव किया, राइट। लास्ट मेंटरशिप बैच में 60% लोगों ने 90 डेज में एक्टिव इनकम स्टार्ट की। दिस इज द प्रिंसिपल, मतलब फैक्ट प्रूफ एंड बिलीवेबल हाइप। बिलीवेबल हाइप, ओके। दिस इज द, ये प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जगह सच में इनकम आती है, आप ग्रुप्स के थोड़ा सा हाइप बना सकते हो भाई। ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स एगो काम चालू किया था, फर्स्ट इनकम आया और बहुत अच्छी इनकम है। मतलब एक फैक्ट एंड प्रूफ एंड बिलीवेबल हाइप क्रिएट करना, ताकि उसको लगना चाहिए कि यार हाँ आप जेन्युइन हाइप क्रिएट कर रहे हो। ऑलरेडी हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, ग्रुप चेंज गेम चेंज 23। तो ऑब्वियसली आप रिजल्ट बेस्ड हाइप भी क्रिएट कर सकते हो, सोशल प्रूफ हाइप भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ। जो फैक्ट है फैक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने अपडेट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्शन उतना आता नहीं है, बट हाँ आप जैसे कि पर्सन आपका डे वन में है, डे टू में है, कभी कभी ये चीजें हैं। तो पर्सन को साइकोलॉजिकल समझना है कि यार पर्सन को साइकोलॉजिकल कैसे कंट्रोल करें या फिर नॉर्मल उसको कैसे वैल्यू दे। कभी कभी पर्सन ना बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, अब बताते कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। होता है ना ऐसा। कोई पर्सन सुनना भी पसंद नहीं करता है ना। तो वो चीजें, लिसनिंग पावर आपने अच्छी करनी है।
और एक राइट आंसर जिससे पर्सन ना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाए और बोले कि सर बेस्ट दिस थिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? लास्ट आता है साइकोलॉजिकल अर्जेंसी लाइंस, कुछ होती हैं साइकोलॉजिकल अर्जेंसी लाइन, ये बहुत ज्यादा मैटर्स करेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करते, जैसे कोई बोलता है अरे बाद में देख लेंगे, उसको भाई अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती, आपने ये कोई और सेलेक्ट हो जाएगा फिर बाद में वैकेंसी नो बच नहीं बचेंगे। सेकेंड टाइम, टाइमिंग बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा, पैसा यूं थोड़ी ना आ जाएगा भाई, लॉटरी थोड़ी लग जाएगी। हाँ कॉल किया पैसा आने लग जाएगा, नो, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अगर भाई 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे देने के रेडी हो तो बताओ, अदरवाइज यहाँ पे कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। डिस्ट्रिक्ट, कुछ लोग होते ना, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना था बता दो ना, टाइम नहीं है मेरे पास ट्रेन लगाने का। क्योंकि भाई टाइम नहीं है ट्रेन लगाने तो भाई काम करने क्यों आ रहा है? राइट। 1 घंटा तेरे टाइम, तो काम तू 4 घंटे कर पाएगा? नहीं ना। लोग बोलते हैं ना अरे टाइम नहीं है ट्रेनिंग का, डायरेक्टली काम बताओ। किसको भाई आपको पार्ट टाइम काम कर, आप 4 घंटे कैसे दे पाओगे जब आप 40 मिनट नहीं मैनेज कर पा रहे हो? आप काम करने आ रहे हो, राइट। सो दिस इज, ऐसे करके आप टाइमिंग का बिजनेस फैक्टर बता सकते हो। क्लियर हुआ? देन अर्ली डिसीजन मेकर्स हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। जैसे कि जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, वो सवाल जवाब ज्यादा नहीं करते, बोलते हैं हाँ स्टार्ट करना है बताओ कैसे कर, दैट्स इट। जो डिसीजन मेकर होते हैं तो उन पे ज्यादा फोकस करना। अब जो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, आपको पता है उसकी सिचुएशन उसकी डिसीजन लेती है। आई नो वेरी वेल, किसी ने बोला अभी तो सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, ये करूंगा, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, भाई डिसीजन आप खुद लेते हो या फिर सिचुएशन आपके लिए डिसीजन लेती है? खराब समय, अब किसी का खराब समय आ गया तो भाई इंड द टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कभी सिचुएशनल इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है परिस्थिति खराब होने पर। तो दिस थिंग, ए लीडर फॉर्मूला हाइप इक्वल विजन प्लस प्रूफ, अर्जेंसी का इक्वल मतलब होता है टाइमिंग प्लस लिमिटेड एक्सेल प्लस कमिटमेंट फिल्टर। दिस इज द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ हाइप। हाइप का मतलब होता है विजन, बड़ा दिखाओ प्रूफ दिखाओ कि दिस इज द रियलिटी। अर्जेंसी, टाइम की लिमिट, लिमिटेड एक्सेस कुछ लोगों के लिए, कमिटमेंट फिल्टर, भाई सिंपल है इतने लोगों ने कंफर्म कर रखा है ऑलरेडी और हमने फिल्टर लगा रखा है। तो दिस इज द अर्जेंसी, इतने ही बैच के अंदर पीपल जाने वाले हैं, दैट्स 300 सीट्स हैं, ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुके हैं भाई, 400 लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है कि हम इतने टाइम पर करेंगे, बट फिर भी हमने लिमिटेड एक्सेस देनी है और इस टाइम पर देने। अब जो टाइम की वैल्यू करेगा उसी को मिलेगा, जो टाइम की वैल्यू नहीं करेगा वो पीछे रह गया। तो मतलब क्या है, कभी भी पर्सन को ये फील होने मत दो कि उसे आपकी नीड है। सॉरी, वो क्या बोला मैंने, हमेशा सामने वालों को ये फील मत होने दो कि आपको उसकी नीड है। ये फील कराओ कि उसे ना आपकी जरूरत है, अगर आपने उसे सेलेक्ट नहीं किया तो उसे फियर होना चाहिए यार सर मुझे ना रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा उसके अंदर फियर होना चाहिए। दिस थिंग, और ये चीज अगर आप क्रिएट करना सीख गए, मतलब 90% बिजनेस तो आपका यहीं पर हो जाएगा। 10% बचा बिलिंग कराने का, वो आप यूं करा लो। समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं सिंपल मीनिंग में सिखाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल फॉर्मूला या फिर सिंपल एग्जांपल के थ्रू। आई नो वेरी वेल, आप सबके घर में खाना बनता है राइट ना। मान लो मम्मी ने खाना बनाया, सब कुछ डाला राइट, बट उसमें नमक नहीं डाला, तो अच्छी लगेगी सब्जी? सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ किया, बट नमक भूल गए डालना, आप खा पाओगे सब्जी? नहीं सर। नहीं। वैसी है हाई और अर्जेंसी, राइट, कि भाई बहुत कम है, दिस थिंग। तो वैसे ही होता है हाइप एंड अर्जेंसी। हमेशा इस चीज को नोटिस करना, अगर आप बिजनेस दिखाइए जाओ दिखाए जाओ दिखाए जाओ बिना हाइप अर्जेंसी के दिखाए जाओ,
पर्सन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा, एक साइड से आएगा एक साइड से जाएगा, है ना। बिना देखे ही निकल जाएगा, व्हाट्सएप में आया देखा ही नहीं निकल गया। होता है ना ऐसा, होता है ना। पर्सन ने आया डे 1 के लिए बोला हाँ मैं अटेंड करूंगा, वो डे 1 देखा ही नहीं, बिना देखे ही निकल गया वो। होता है ना। तो कहीं ना कहीं स्पीड में करते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं इन्वेस्ट किया, राइट। बट कहीं ना कहीं सामने वाले को वैल्यू नहीं मिली, उसे फील नहीं हुआ, तो पर्सन को फील कराना, राइट। यार हाँ ये चीज रियल है। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मान लो मेरे साथ कोई पर्सन है जिसको मुझे डे 1 दिखाना है, तो मैं कैसे रियल हाई क्रिएट करूंगा। हमारी बात होगी यहाँ तक कि भाई हमारा ना एक मेगा इवेंट होगा 30 मिनट्स का, या फिर बोल सकते हैं हमारी ना एक मास्टर क्लास होगी 30 मिनट्स की, जहां पर आपको ये काम प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, और किस इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट होगी ये भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यार उस बैच के लिए ना सिर्फ 300 सीट्स, और सबसे बड़ी बात ये भी है मेरे लिए कि भाई मेरे पास 300 सीट नहीं है। मेरे पास सर ने मुझे 10 सीट प्रोवाइड करी, जिसमें से मैं ऑलरेडी 7 सीट कन्फर्म कर चुका हूँ। अब बैच का जो टाइमिंग वो 8 बजे है, तो आज शाम 8 बजे मेगा इवेंट होने वाला है, जो केवल एक हफ्ते में केवल एक बार होता है, 7 दिन में केवल एक बार। अब नेक्स्ट बैच कब हो वो नहीं पता। तो आज शाम 7 बजे आप क्या कर रहे हो, फ्री हो बिजी हो। बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाला है जो 15 दिन के बाद इस वीक होने वाला है, आज होने वाला है। तब कर लोगे, कंफर्म हो, श्योर हो। ये सीट्स कैसे मिलेगी, करना क्या हो, इसका मैं आपको प्रोसेसर बता देता हूँ। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप में हाई अपना नेम एंड सिटी नेम ड्रॉप कर दो, तो मैं आपका बैच स्लॉट कंफर्म करके अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको एक सीट मिल सके। दिस इज द जेन्युइन। समझ आया है जी, समझ आया अब तक। इस तरीके से अगर आप ये बनाते हैं, मतलब सामने वाले को फियर भी होना चाहिए कि यार शायद मेरा नाम ना आउट हो जाए, है कि नहीं। तो हाँ जी सर। इससे पर्सन बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा आपके डे 1 ट्रेनिंग की। और एक पर्सन है जिसने ऐसे ही कहा हाँ आज ना डे 1 ट्रेनिंग है देख लेना, समझ लेंगे काम हम सब। वो नहीं लेगा भाई, हल्के में लेगा आपको, आपके ट्रेनिंग को कभी नहीं हल्के में आती। लेगा, और आपको भी हल्के में लेगा, राइट। यस सर, यस सर। मोस्ट ऑफ द पीपल यस ऐसे सर, ही। राइट। तो पहला चीज तो आवाज में वजन लेकर आओ। सेकेंड इज क्लियरिटी होनी चाहिए वर्डिंग में। और सामने वाले को पहले लिसन करो, सब कुछ जानो भाई, जॉब में क्या करता है, कितने घंटे जॉब करता है, एजुकेशन में क्या करता है, कितने घंटे कॉलेज में रहता है, बाकी के टाइम क्या करता है, उस टाइम पर वो क्या है, फ्री है बिजी है 8 बजे की नहीं है। फिर कंफर्म करवाओ, टाइमिंग कंफर्म कराओ, कमिटमेंट कंफर्म कराओ कि दिस इज, मेरे पास बैच कम है, मेरे पास सीट्स लंबी है, और मुश्किल से मेरे को 10 सीट्स मिली थी, और मैं पहले से कंफर्म कर गया, बट फिर भी मेरे पास लिस्ट है, तो मैं ना कुछ इस लिस्ट में से कॉमन पर्सन्स को मतलब रैंडमली किसी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, नॉट एज इक्वल में सभी सीक्वेंस, मैं रैंडम जिसे जो मुझे अच्छा लग रहा है बात करने में उसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज द रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो रैंडमली आपका नाम आ गया, दैट्स वाई आपको कॉल आता है। लिस्ट, लिस्ट तो मेरे पास बहुत बड़ी है। बनेगी अच्छी वाली हाइप, है जी। यस सर, बट यस सर। एक दिन यस में नहीं सर। सीख जाओगे ये चीजें, अभी आपसे भूलेंगे भी। बट हाँ अगर यस डेली सर। ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएंगे। और एक चीज बोलूंगा, हाइप एंड अर्जेंसी कोई रटने वाला गेम नहीं है कि आप चिपका दो हाउस वाइफ को भी वैसी हाइप, उसको भी है ना, स्टूडेंट को भी। नो, आप पर स्टूडेंट के पर्सन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। निकालोगे, हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग यस अलग, सर, यस सर। जॉब पर्सन के अकॉर्डिंग अलग होगी, पर्सन के सिचुएशनल को देख करके अलग अलग हाइप होगी। तो आपको इस चीज को समझने की नहीं है। क्लियर हुआ, यस सर। यस सर, यस सर। बताया यहाँ तक। दिस इज द हाइपर अर्जेंसी। आप जरूर नोटिस करना, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट इससे बहुत ज्यादा मिलेंगे, मैंने खुद नोटिस करा है। कभी कभी अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी अगर एनर्जी डाउन होती है, दैट्स वो ये प्रॉब्लम्स आया करती है। हमेशा एनर्जेटिक रहो काम करते टाइम पर, सामने वाले को एनर्जी ट्रांसफर होती है, कॉल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप कभी भी देखना, अगर आप मुझे नॉर्मल वे में बात करो है ना, सॉरी में हाँ जी आपने फॉरन पर्सन कॉल कर देगा, अगर आप नॉर्मल में बात कर रहे हो, राइट। क्यों, क्योंकि वहां यस पे सर, मैंने खुद नोटिस किया। एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, और सामने को लगा कि ये भाई नौ सीखिया, ये क्या भाई बताएगा, है ना, ये तो खुद
स्लोली यस बोल सर। रहे हैं, है ना। और अगर बोल रहे कि हाँ यस जी सर। ब्रदर आपने फॉर्म अप्लाई किया था लिंक्डइन में वर्किंग के लिए, याद है आपको? बोलेगा हाँ जी सर यार याद है बताओ बताओ। दिस इज एनर्जी। इतना फर्क होता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द यस वे। सर। आपको एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी के साथ काम करो। दूसरा चीज, कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस हाइप, इसके साथ आप करो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी वन डाउट? ऑल क्लियर? नो। आपने 4 दिनों के अंदर कितना काम किया? आपको अपना कुछ ट्रैकिंग है 4 दिनों की? है जी? एवरीवन, सभी की ट्रैकिंग चाहिए मुझे ना। अगर आप ट्रैकिंग शेयर नहीं कर रहे हो फिर बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा पे आउट्स नहीं बना या फिर ऐसा हुआ। आपको पर डे ट्रैकिंग करनी है मुझे। ऑल क्लियर? मेरे को इवनिंग आपने कितना काम किया, आपने 40 कॉल करी, 50 कॉलिंग्स करी, 30 कॉलिंग करे, 20 कॉलिंग करे, आप मुझे डेली बताओ। आपके डे वन में 0 है, 1 है, 2 है, कितने परसेंट है वो भी मुझे आप बताओ। अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग, अगर पर्सन कम आ रहे हैं उसको मुझे आप प्रोवाइड करो। दिस इज द वे। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप ट्रैक सही नहीं है आपका, ये चीज ध्यान देना। क्लियर हुआ? तो इम्प्लीमेंट करो इस चीजों को, ये बहुत ज्यादा मैटर्स करता है, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्या सर को बताना, हम काम तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है आप काम कर रहे हैं, ग्रेट, बट मिस्टेक कहाँ हो रही है कि आपको कौन बताएगा? या फिर और बड़ा रिजल्ट कैसे क्रिएट करना है वो आपको कौन बताएगा जब आपकी ट्रैकिंग मेरे पास आएगी। क्लियर हुआ? तो ये चीज जरूर करो। थोड़ा सा वो चीज लगेगा बट हाँ, अगर करना सीख गए आप बड़ा रिजल्ट करो। आप अच्छी का सीसी डालना चालू कर दोगे और आप खुद बोलोगे यार हाँ, रिजल्ट्स तो आने लगे। समझ आया? यस सर। तो करोगे इसके ऊपर वर्क, ट्रैकिंग के ऊपर। हाँ जी सर। एक यस कॉपी सर। बना यस लो, एक सर। नोटबुक बना लो ट्रैकिंग वाली, सिर्फ ट्रैकिंग की। ठीक है, आई नो वेरी वेल, मानिक सर ने बहुत बार बोला होगा। इनफैक्ट मैं खुद फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट बड़े मैनेजर्स भी फॉलो करते हैं, सब कोई फॉलो करता है तभी तो रिजल्ट्स बनाते हैं। अब जो फॉलो नहीं करता वो चाहते हुए भी रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कहाँ पे उसकी डायरेक्शंस, कहाँ पे मेहनत चल रही है उसकी। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझना है। हमेशा आपको ट्रैकिंग पे ध्यान देना ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिले। खुद को ट्रैक करना सीखो। ऑल क्लियर? समझ आया आज का टॉपिक्स? क्लियरिटी मिली आपको? यस हाँ सर जी। बहुत। सो ट्रेनिंग अभी 2 मिनट से खत्म हो जाएगी। तो ये चीज को आप फॉलो करो, ट्रैकिंग। दूसरा चीज, हाइपरजेंसी प्रॉपर वे में, क्लियरिटी प्लस कॉन्फिडेंस। तीसरा चीज, रिकॉर्ड भी करो अपने आप को, और अपनी मिस्टेक खुद देखो। यार मुझे अगर ऐसा कोई पर्सन गाइड करता या फिर ऐसा अगर बताता तो क्या मैं आता? अगर आपको लगता कि हाँ मैं आता, सही है, चलो ठीक है, आपको आपके लेवल की पर्सन मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा तो कमी थी, आप और इम्प्रूवमेंट करो कि यार नहीं, इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। समझ आया यहाँ तक? तो कुछ चीजें जो बहुत यस ज्यादा सर। मैटर करती है, बट हाँ, ये चीजें आपको ध्यान देना है। और प्रैक्टिस 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 करते रहो। देखो कभी कभी क्या होता है, आप सही बोलते हैं कि सर हमने तो 20 कॉलिंग करा, 40 करा, आए ही नहीं। कॉल ही नहीं पिकअप किया भाई 15 लोगों ने। मैं बोलता हूँ भाई अगर 15 ने अगर कॉल नहीं पिकअप किया तो अगर 40 जा रहे हो तो आप 60-80 कॉलिंग करने जाओ ना। फिर तो करेंगे ना 50 पीपल कॉल्स, उठाएंगे, राइट। देखो आई नो वेरी वेल, मैं 50 कॉलिंग का बोलता हूँ राइट, आपकी 50 से कभी बात नहीं होती होगी। अगर एक दिन में 50 पीपल से बात कर लो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीपल डे वन में नहीं बैठेंगे 10-15? अगर प्रॉपर 50 से बात हो जाए, बट प्रॉपर 50 से बात, बैठेंगे सर। 10, 5, 8 लोगों से ही बात होती है पर डे। सही बात है, इतना ही ना। और 8-10 लोगों से बात होने पर आपके व्हाट्सएप में 2-3-4 पर्सन आ जाते हैं। तुम सोचो अगर 8 लोगों से बात करने पर अगर 3-4 आ जाते हैं, तो अगर तुम 40 लोगों से बात कर लो, तुम्हें नहीं लगता अभी 20 पर्सन आ जाएंगे? उसका आधा रिसो है जी, आएंगे ना। यस सर। तो दिस इज द ये गुड तो थिंग। है। अगर आपकी बात ज्यादा लोगों से होगी तो आपके पास रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो दिस इज द गुड वे। बट अगर बात ही 2 लोगों से हुई है तो ऑब्वियसली पता है ना, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो ये चीज आपने समझी। क्लियर हुआ? सो दिस इज द गुड वे।
आई होप एवरीवन क्लियरिटी मिली होगी, दिस इज द सेशन। समझ आया, हाइप एंड अर्जेंसी, क्लियरिटी मिली, यस सर। इस पे काम। ये बहुत इफेक्टिव टॉपिक है, ये कोई रटने वाला गेम नहीं है। दिस इज द प्रॉपरली साइकोलॉजिकल, दिस इज द प्रॉपरली आप पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो कोई टफ पर्सन है जिसकी सिचुएशन खराब है, अब उस टाइम पर भी हाइप लिमिट, मतलब उतनी भी ज्यादा हाइप नहीं बनानी कि भाई पर्सन को डरा ही दिया, पर्सन डर के मारे ही भागे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लिमिट में, है ना। पर्सन देखो, अगर गांव वाला है नॉर्मल, तो लिमिटेड हाइप ही सहेगा, राइट, है कि नहीं, नहीं तो वो डर जाएगा। अगर कोई सिटी शहर का है, ज्यादा एजुकेटेड है, तो उसे वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर बैठा है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग्स या फिर बहुत सारे उसने अप्लाई कर रखे फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग करना। दिस इज द गुड वे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक एनीवन डाउट? चलो गया, सो ट्रेनिंग इज इंडेड। के ट्रेनिंग अभी 30 सेकंड से end हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो, सारे। यस सर। बाकी जिनके बिगनर चल रहे हैं, आज 7 PM ट्रेनिंग करूंगा कंडक्ट, ठीक है। करते हैं सभी बिगनर से बात, ठीक है। ऑल क्लियर? या, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे। करो, दिन को बेस्ट मनाओ, और करो। आज हमारा 9 PM बहुत वाला फेम है, राइट, मानिक सर का, सो उसमें बिगनर्स को जरूर ले, यस सर। यस सर। अपने बिगनर्स को खुद भी आना है, ठीक है। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाकी मिलते हैं फ्री इवनिंग, ओके। ओके।